गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका आर्यन चारण मैथ्स के अंदर। मैं हूं आर्यन चारण। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, अपन समय चाल दूरी का टॉपिक कर रहे हैं। खास करके ये क्लासेस आर्मी के लिए है और जो बच्चा एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा है, अगर वो बिगिनर्स है तो वो भी अपना बेसिक लेवल यहां से स्टॉप कर सकता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए देखो, समय चाल दूरी अपना टॉपिक चल रहा है पार्ट नंबर 3। मैंने आपको 4 टाइप पूरे कंप्लीट करवा दिए। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था पार्ट नंबर 5 या टाइप नंबर 5। आ जाओ बेटा, सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं यार, घुमाना अपना काम नहीं है। टाइप नंबर 5 आ जाओ बेटा। मैं बेटा शुरुआत में ज्यादा ज्ञान नहीं देता, इसीलिए अपनी क्लास छोटी होती है। टाइप नंबर 5 है दूरी ज्ञात करना, समय के अंतर से दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करना बेटा, करना दूरी तो ज्ञात करना समय के अंतर से। समय के अंतर से, समय के अंतर से, समय के अंतर से बेटा। सर कैसे? देखो मैंने आपको समझाया था ना, अगर इस चाल पे जाता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, अगर इस चाल पे जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात करो। देखो मैं आपको समझाता हूँ, चीजें समझना सीखो। देखो आ जाओ इधर आओ। देखो सर मेरी बात सुनो। देखो आपकी कोचिंग का टाइम है मान लो 10 बजे। देखो दो केस बनाऊंगा मैं ना। अरे अरे एक मिनट, दो केस बनाऊंगा मैं ना। पहला केस इधर देखो, पहला केस इधर देखो, ये लो यहाँ, इसको छोटा कर दूं थोड़ा। पहला केस मान लो आपकी कोचिंग का टाइम है 10 बजे। एक केस ये रहा, एक केस ये लो। मानो आपकी कोचिंग का टाइम है 10 बजे। अब अब आप पहले दिन कोचिंग जाते हो है ना। अगर आप 50 की स्पीड से जा रहे हो, सर अगर मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूं ना, तो मैं 20 मिनट देरी से पहुंच रहा हूं सर। सर यहां लिखो 20 मिनट देरी। 20 मिनट देरी। सर 20 मिनट देरी से पहुंच रहा हूं, ये चीज समझ आ रही है? सर अगर मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोचिंग जाता हूं ना, तो सर मैं 20 मिनट लेट पहुंचता हूं। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, 10 बजे आपका कोचिंग का टाइम है और 20 मिनट लेट पहुंच रहे हो, तो आखिरकार पहुंच कितने बजे रहे हो? 10 बज के 20 मिनट पे। 10 बज के 20 मिनट पे पहुंच, 10 बज के 20 मिनट रहे हो। अब एक बात बताओ, यदि आप 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हो, यदि आप 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हो, तो आप 20 मिनट जल्दी पहुंच जाते हो बेटा। 20 मिनट जल्दी पहुंच जाते हो सर। 20 मिनट जल्दी, 20 मिनट जल्दी, 20 मिनट जल्दी। यहां पे देरी दे रखी है बेटा, यहां पे मैंने आपको देरी दे रखी है बेटा, यहां पे आपको मैंने जल्दी दे रखी है। मैंने आपको एक बात कहा था कि बेटा समय का अंतर निकालने के लिए जब दोनों सेम सेम होते हैं तो उनको घटा देते हैं, और जब दोनों अलग अलग होते हैं, यानी एक देरी एक जल्दी, या फिर एक जल्दी दूसरी देरी हो, तो उनको जोड़ देते हैं बेटा। आओ उसको प्रैक्टिकल समझते हैं। अब एक बात बताओ, आप कितने बजे पहुंचोगे? सर अगर मैं इस स्पीड से जा रहा हूं तो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा हूं, और इस स्पीड से जा रहा हूं तो 20 मिनट जल्दी। एक बात बताओ, 20 मिनट देरी इसका मतलब 10 बज के 20 मिनट, और 20 मिनट जल्दी पहुंच गए। कोचिंग के टाइम से 20 मिनट जल्दी पहुंच गए, तो इसका मतलब आप 9 बज के 40 मिनट पे पहुंच रहे हो। अब एक बात बताओ बेटा, 10 बज के 20 मिनट और 9 बज के 40 मिनट, इनके बीच में अंतर कितना है? सर 9 बज के 40 मिनट है, तो 10 बजने में 20 मिनट तो ये बची, और फिर 20 मिनट और एक्स्ट्रा, तो सर टोटल 40 मिनट होगी। 40 मिनट आई कहां से? सर ये 20 मिनट इसमें जोड़ो और ये 20 मिनट जोड़ दो, यानी सर दोनों को जोड़ा तो अपना समय का अंतर आया 40 मिनट। ये अंतर है बेटा, इन दोनों टाइम के बीच कितने मिनटों का अंतर है? तो बेटा 40 मिनट का अंतर है। सर अंतर के लिए जोड़ते कैसे हैं? ये देखो, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। प्रैक्टिकल ऐसे समझता है सर, 20 मिनट की देरी और 20 मिनट की जल्दी, सर यहां जल्दी यहां देरी, तो जोड़ दो, जोड़ दो। अब बेटा जब सेम सेम होते हैं तो घटाते हैं, ये बात बोली मैंने, वो भी प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो मान लो आपके कोचिंग का टाइम है 10 बजे, आप मान लो 50 की स्पीड से जा रहे हो, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो बेटा आप 20 मिनट देरी से पहुंचते हो। और अगर आप देखो 20 मिनट देरी से पहुंच रहे हो, इसका मतलब पहुंच कितने बजे रहे हो? 10 बज के 20 मिनट है। लेकिन अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हो, थोड़ी सी रेस बढ़ाओ बाइक की, तो आप बेटा 10 मिनट देरी से पहुंचते हो। 10 मिनट देरी। अब एक बात बताओ, कोचिंग का टाइम 10 बजे का है और 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो, तो 10 बज के 10 मिनट पे आप पहुंच रहे हो। 10 बज के 10 मिनट बेटा, 10 बज के 20 मिनट और 10 बज के 10 मिनट, इनके बीच का कितने मिनट का गैप है? सर 10 मिनट का गैप है। मतलब सर 10 बज के 10 मिनट और 10 बज के 20 मिनट में 10 मिनट का ही तो गैप है बेटा। देखो सर यहाँ पे, अब देखो बेटा, अब देखो सर यहाँ पे देरी थी और यहाँ पे भी देरी थी, सर दोनों सेम सेम थी, तो आपने कहा घटा दो, तो सर अगर 20 मिनट में से 10 मिनट घटाओ 10 मिनट आ रहा है बेटा।
समझ गए बेटा, कहाँ घटाना है कहाँ जोड़ना है। जब अलग अलग होना, देखो अलग अलग ही जुड़ते हैं, लड़का लड़की अलग अलग होते हैं, तभी वो उनका जो कपल कॉम्बिनेशन है वो बन पाता है बेटा, है ना। सेम सेम कभी नहीं जुड़ सकते। कभी देखा लड़के ने लड़के से शादी कर ली है, कभी ऐसा देखा आपने? देखो इस ये याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, इससे याद रह जाएगी चीजें। सर अलग अलग होते हैं ना तो जुड़ जाते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ। ये चीज आपको प्रैक्टिकल समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना चाहो तो फॉर्मूला बताता हूँ आपको। जो फॉर्मूला बताया था मैंने दूरी ज्ञात करने का, दूरी ज्ञात करने का बेटा मैंने एक सूत्र लिखाया था आपको। दूरी ज्ञात करने का, चालों का गुणा, बेटा चालों का तो गुणा करो, चालों का गुणा करके नीचे चालों का योग कर दो, चालों का अंतर निकालो बेटा, चालों का अंतर, चालों का अंतर गुणा समय का अंतर बेटा, समय का अंतर। ये इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, इसलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझा रहा हूं मैं। समय का अंतर, ये चीज समझ आ गई बेटा। अब देखो, अब यहां पे लिख देता हूं, अगर मान लो जल्दी जल्दी हो, जल्दी जल्दी दोनों साइड जल्दी जल्दी हो, या दोनों साइड देरी देरी हो, तो बेटा ध्यान देना, तो बेटा इन दोनों में, तो बेटा इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में अंतर के लिए घटाया जाता है, घटाया जाता है बेटा। लेकिन बेटा, लेकिन यदि जल्दी देरी हो, मतलब दोनों अलग अलग हो, एक बार जा रहे हो तो जल्दी पहुंच रहे हो, एक बार जा रहे हो तो देर पहुंच रहे हो, यदि देरी व जल्दी हो दोनों अलग अलग हो, तो बेटा, तो बेटा, तो सर, तो इनको जोड़ा जाता है। समझ गए बेटा ये चीज, समझ गए ये चीज। अब फटाफट बताओ, अगर 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा है और 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो बताओ कितना आएगा। सर दोनों सेम सेम है तो घटा दो सर, 20 और 10, 10 मिनट का अंतर आ जाएगा। अगर मान लो 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा है और 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो टोटल कितना अंतर आएगा सर, 20 जल्दी 20 देरी, अलग अलग है तो दोनों को जोड़ दो सर, 40 उत्तर आ जाएगा बेटा इसका। 40 मिनट उत्तर आ गया सर, ये लो, इतनी सी बात है, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? इतनी सी बात है सर, इतनी सी बात है। अब आ जाओ, अब अपन एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अब दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। आ जाओ बेटा, अब क्वेश्चन लिखूंगा मैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आ जाओ, आ जाओ। अब आओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट से। सर क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने करवा दिया था, अब आप करवाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखो बेटा, जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से कार्यालय जाता है, ये मान लो इसका घर है और ये इसका कार्यालय बेटा। सर इतना दूर काहे बनाया, पास बना दो, बेचारों को जाने में आसानी होगी। ये इसका घर है बेटा, ये इसका कार्यालय है। सर जब ये अपने घर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है ना सर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है सर। तो बेटा 20 मिनट की देरी हो जाती है, 20 मिनट की देरी हो गई बेटा, ध्यान रखना देरी हो जाती है। यदि वह यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वह 5 मिनट की देरी होती है, तो उसे 5 मिनट की देरी। सर वहां भी देरी यहां भी देरी, दोनों सेम सेम है तो कभी जुड़ेंगे नहीं, घटेंगे सर। सेम सेम हो तो जुड़ नहीं सकते, घटते हैं सर। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी, घर से कार्यालय की दूरी बताओ बेटा, घर से कार्यालय की दूरी बेटा। सर ये देखो, ये चीज सब समझ ली सर, इसका मतलब पहली चाल तो आपने दे रखी है, ये देखो बेटा सर, पहली चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बेटा पहली चाल लिख दो कितनी है सर 10, दूसरी चाल कितनी है बेटा 15। समय का अंतर कितना है बेटा, समय का अंतर दिख रहा है क्या बेटा, क्या लिख रहा हूं यहाँ, समय का अंतर, समय का अंतर निकालना सिखाया था बेटा। अगर दोनों सेम सेम हो तो, दोनों सेम सेम हो तो घटा देते हैं सर, 20 मिनट और 5 मिनट सेम सेम है तो इनको घटा दो, 20 मिनट में से 15 मिनट गए तो बेटा 15 मिनट उत्तर आए। अब अपना फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे बेटा, अब अपना फॉर्मूला लगाओ। सर दूरी का फॉर्मूला था चालों का गुणा बटा चालों का योग, तो चालों का गुणा करो बेटा, चाल पहली 10 है दूसरी 15, तो दोनों का गुणा हो गया, ये लो बेटा फॉर्मूला, यहाँ देख लो बेटा, ये रो, चालों का गुणा बट्टा चालों का योग, चालों का गुणा बट्टा चालों का योग गुणा समय का अंतर। अब आ जाओ बेटा, बटा, बटा बेटा क्या है यहाँ पे, चालों का गुणा बट्टा चालों का अंतर। सर एक 15 है दूसरी 10 है, 10 माइनस 15 या 15 माइनस 10 सर 5 आ गया। अंतर समझ आ गया बेटा,
अंतर समझ आ गया सब बच्चों को? गुणा समय का अंतर कितना आया सर? 15 मिनट आई। अब यहाँ पे 15 करके मत छोड़ देना, समझा रखा है सर। अगर ये वाला फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं तो हमेशा समय घंटे में होना चाहिए बेटे, घंटे में होना चाहिए। मिनट में होगा तो नहीं चलेगा बेटा। तो यहाँ पे चलो सर, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे देते हैं, 60 का भाग दे देते बेटा। ठीक है, ये लो बेटा, 15 एकम 15, 15 चौके 60। ये देखो बेटा, ये 5 दिया 15, ये सर 30/4, 30/4। इसका मतलब बेटा कितना आ रहा है? 7.5 किलोमीटर आ गया सर हमारा उत्तर। 7.5 किलोमीटर की दूरी है बेटा, 7.5 किलोमीटर की दूरी है। समझ आ गया बेटा ये सवाल? देखो ऐसे निकालते हैं, पहली चाल 10, दूसरी 15, तो समय का अंतर कैसे निकाला सर? यहां भी देरी, यहां भी देरी, यहां भी जलवा, वहां भी जलवा। जैसे ही बेटा यहां भी देरी, देरी तो घटा दो 15 मिनट। सर फॉर्मूला लगाया, दोनों चालों को गुणा कराया, चालों का अंतर निकाला, गुणा समय का अंतर। सर समय का अंतर 15 मिनट था, लेकिन उसको घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दिया, 1/4 उत्तर आ गया बेटा। फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। आ जाओ बेटा, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस टाइप का। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, राम 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 32 मिनट देरी से पहुंचता है। ये है राम, ये है उसका घर, ये मान लो इसकी स्कूल, ये मान लो इसकी स्कूल। अगर ये अगर ये अगर ये बेटा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है ना बेटा, तो ये 32 मिनट देरी से पहुंचता है, 32 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है बेटा, 32 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन लेकिन अगर यह 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो बेटा ये 18 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो 18 मिनट जल्दी पहुंच जाता है बेटा, 18 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके घर से कार्यालय या स्कूल की दूरी बताओ। ये है ना, ये दूरी बतानी है बेटा आपको। ये दूरी कितनी है सर? हम आराम से बता देंगे। इसको इधर सरकाओ, लो इधर लाओ इसको बेटा। ये लो, सवाल दिखना चाहिए, नंबर से मतलब नहीं अपन को। सर अब करो फटाफट से। सर आपने सूत्र बना रखा है, चालों का गुणा बटा चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। चाल, पहली चाल है 6, दूसरी चाल है 7। ये लो चालों का गुणा कर दिया बेटा। चालों का अंतर 7 में से 6 गया सर 1, गुणा सर समय का अंतर। अब आ जाओ बेटा, समय का अंतर कैसे निकालोगे? सर आपने कहा अलग अलग हो तो जुड़ जाता है, यहां देरी है सर, यहां जल्दी है। जब अलग अलग हो तो ही जुड़ते हैं बेटा, सेम सेम नहीं जुड़ सकते। कभी सुना है लड़के ने लड़के से शादी कर ली? सुना है बेटा कभी? देरी है यहाँ, यहाँ जल्दी है। तो बेटा 32 मिनट और 18 मिनट को जोड़ दो, आपका उत्तर आएगा 50 मिनट। सर ये लो हमारा उत्तर आ गया 50 मिनट। लेकिन हमेशा ये फॉर्मूला लगाने के लिए समय हमेशा घंटे में होना चाहिए बेटा। ये 50 मिनट है तो 60 का भाग दे दो, ये आ गया अपना घंटे में। ये आ गया बेटा 35 किलोमीटर, ये आ गया बेटा 35 किलोमीटर दूरी आ गई अपनी। आराम से समझ आ गया ये वाला सवाल? 35 किलोमीटर दूरी आ गई बेटा। अब इसमें केस नंबर 2 लिखो बेटा, केस नंबर इस टाइप में 2 लिखो बेटा। अब तक क्या था सर? आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हो तो इतना लेट पहुंचते हो, और अगर 70 की आते हो तो इतना जल्दी पहुंच जाते हो। तो कुल दूरी बताओ। लेकिन बेटा अगर आपको कुल समय दे दिया जाए, आपको कुल समय दे दिया जाए कि मान लो आप इस चाल से आते हो, इस चाल से जाते हो, टोटल आपको 2 घंटे लगते हैं, तो बीच की दूरी बताओ, बीच की दूरी बताओ बेटा। इसमें कैसे करना है वो सूत्र लिखो, आ जाओ लिखो। सर केस नंबर 2, सर केस नंबर 2, आ जाओ बेटा केस नंबर 2। केस नंबर 2 हेडिंग लगाओ। जब पर्सन में कुल समय दिया हो, पर्सन में कुल समय दिया हो बेटा, पर्सन में कुल समय दिया हो बेटा, कुल समय दिया हो बेटा, जब पर्सन में कुल समय दिया हो बेटा। ठीक है, आ जाओ अंडरलाइन करते हैं बेटा, मजा आएगा, मस्त लगेगी। ये लो, वाओ सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। आ जाओ बेटा, अब देखो, अब सवाल लिखो, इस सूत्र लिखो पहले बेटा, सवाल से पहले सूत्र लिखो। जब जब आपको कुल समय दिया हो तो दूरी निकालते हैं बेटा, चालों का गुणा, चालों का गुणा बेटा, चालों का गुणा भाग चालों का योग। उसमें चालों का अंतर था, यहां चालों का योग करो बेटा, चालों का योग गुणा में कुल समय बेटा, कुल समय, कुल समय देगा वो आपको कि पूरी यात्रा के दौरान 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे बेटा। ये सूत्र है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका, फटाफट से। फिर अपन क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं बेटा, यही क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे भाई ई का हो रहा है।
ये लो बेटा, दिख रहा है आपको लिखा? वेरी गुड। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 1 बताओ आप। सुनो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से समझोगे आप चीजें। यदि राम घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ये घर है बेटा, ये इसका स्कूल है। यदि राम घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा तथा 3 किलो जाता इससे है तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है बेटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, उसे कुल कुल समय 2 घंटे लगते हैं। कुल समय लगते हैं बेटा 2 घंटे। कुल टाइम आपको लग रहा है बेटा 2 घंटे। 2 घंटे लग रहे हैं बेटा आपको, 2 हुआ। देखो बेटा 2 घंटे लग रहे हैं, 2। अब देखो तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। ये लो बेटा, ये दूरी बताओ मेरे को फटाफट, ये दूरी कितनी होगी बेटा? सर आपने जब जब आते वक्त अलग चाल हो, जाते वक्त अलग चाल हो और कुल समय दे दे तो सर दूरी का ये सूत्र होता है, चालों का गुणा बेटा चालों का योग गुणा कुल समय। सॉरी सॉरी बेटा, स्टोरेज की वजह से क्लास रुक गई थी। देखो यहां तक तो मैंने सब समझा ही दिया था। अब अपन ने सूत्र लगाया चालों का गुणा बेटा चालों का योग गुणा कुल समय। बेटा चालों का गुणा, पहली चाल 5 है, दूसरी चाल 3 है, दोनों का गुणा करो 5 3, नीचे कुल योग, चालों का कुल योग। सर पहली चाल 5 है, दूसरी चाल 3 है, तो योग 8 आ गया। गुणा गुणा में बेटा कुल समय कितना है सर? 2 घंटे। अब यहाँ पे घंटे में दे रखा है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये देखो बेटा, ये गया 4 बार तो अपना आया 15/4। सर सर 15/4 को कैसे चेंज करेंगे? 15/4 को बेटा अगर यही नहीं आता, देखो इसको भी 25 से कर दो, इसको भी 25 से कर दो, फिर जितना आए पॉइंट के बाद संख्या लगा दो, फटाफट से आंसर निकालो। चाय पी लेते हैं सर बेटा, चाय पी लेते हैं। बिना चाय के इसी गर्मी में, बिना चाय के कौन पढ़ाए? कौन पढ़ाए बेटा, कौन पढ़ाए? आ जाओ बेटा, आ जाओ। कहां तक पढ़ाया था मैंने? ये देखो सर, ये आपने करवा दिया, इसका फाइनल आंसर आ रहा है सर, इसको कराओ तो 25 को 15 से कराओ तो 375 आ रहा है सर, नीचे 100 बन जाएगा। 3.75 आंसर आ रहा है सर, 3.75 किलोमीटर। ठीक है बेटा, फॉर्मेट समझ आना जरूरी है, अगर वो आंसर नहीं आए तो भी चलेगा, फॉर्मेट समझ आना जरूरी है सर। इस फॉर्मेट से सवाल करते हैं, समझ गए सारे बच्चे? सर फॉर्मेट समझ आना जरूरी है। आ जाओ एक क्वेश्चन और कराऊं इसका, चलो एक क्वेश्चन और लिखो दूसरे नंबर केस का। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 अपन ले लेते हैं व्हाइट। क्वेश्चन लिखो बेटा, एक व्यक्ति घर से ऑफिस, ये घर है या ऑफिस है बेटा? ये ऑफिस है बेटा, ये घर है। घर से ऑफिस कैसे जा रहा है? ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और ऑफिस से वापस घर ये आ रहा है बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बेटा। तो तो इस कुल यात्रा में उसे 6 घंटे लग गए। कुल समय कितना दे रखा है बेटा? कुल समय बेटा 6 हॉवर। ये लिखो बेटा, कुल समय 6 घंटा। वहां कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा होगा बेटा कि उसको आने में कुल समय 6 घंटे लगते हैं बेटा। ठीक है, 6 घंटे। कुल दूरी बतानी है बेटा, दूरी ज्ञात करनी है। सर दूरी का सूत्र होता है गुणों, चालों का गुणा, चाल 15 गुणा 3। सर ये लो चालों का गुणा हो गया, चालों का योग 15 और 3 18, और सर कुल समय ये दे रखा 6, ये गया बेटा 3, ये गया 3 से 3, सर 15 किलोमीटर दूरी आ गई बेटा। 15 किलोमीटर दूरी आ गई बेटा। इसको काट तो सकते हो ना बेटा, 6 कम 6 6 3 18, इस 3 से ये 3 गया, बचा 15, तो 15 किलोमीटर उत्तर आ गया अपना बेटा। समझ गए बेटा? ये हो गया दूसरा सवाल। सर बहुत ईजी है, लेकिन सर हमें पता होना चाहिए, हमें पहचान करनी आनी चाहिए कि अलग अलग समय देना, कि इस स्पीड से जाए तो इतनी देरी, इस स्पीड से जाए तो इतनी जल्दी। तो बेटा पहले वाला सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? ये देखो, ये सूत्र लगेगा बेटा, चालों का गुणा बेटा चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। लेकिन सर जब कुल समय दे दिया जाए तो सूत्र लगता है दूरी का, चालों का गुणा बेटा चालों का योग गुणा कुल समय। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया? अब अब कितने टाइप हो गए अपने बेटा? 5 टाइप हो गए। टाइप नंबर 6 लगाओ, टाइप नंबर 6। इस टाइप में बहुत मजा आएगा बेटा। टाइप नंबर 6 इंपॉर्टेंट भी है बेटा। टाइप नंबर 6, रुकने का समय या ठहराव का समय ज्ञात करना। ठहराव का समय बेटा। अब मेरी बात सुनो, आप जा रहे हो अपनी बुलेट लेके ननियाल, छुट्टियां हो गई मस्त, गर्मियों की छुट्टियां हो गई स्कूल की, बुलेट स्टार्ट की बेटा और निकल गए अपने ननियाल। जब ननियाल जा रहे हो तो कहीं रुकने का मन नहीं करता, बिना रुके बिना ठहराव के सीधा आप ननियाल पहुंच जाते हो, सीधा ननियाल पहुंच जाते हो। इस स्पीड से गए, इतना टाइम लगा, ननियाल पहुंच गए बेटा। मतलब बेटा 100 किलोमीटर की स्पीड प्रति घंटे की स्पीड से ननियाल भाग गया। वाओ, जाते वक्त 100 किलोमीटर की स्पीड से ननियाल। वाह यार क्या, वाओ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की। और
जाते वक्त तो बड़े आनंद से गए, आते वक्त आपका मन नहीं था आपके ननियाल को छोड़ के आने का, तो आप आते वक्त सोचते सोचते आराम से होटल पे रुक के चाय पानी पीते हुए आ रहे थे, क्योंकि नानी ने अच्छा खासा खर्चा दे रखा था बेटा। नानी जी आपने तो खर्चा दे रखा है, अब मैं जाते वक्त होटल पे रुक रुक के ठहराव के साथ घर जाऊंगा। लेकिन जाते वक्त आप 100 की स्पीड से गए, आते वक्त आप मान लो 70 की स्पीड से रुकते रुकते आ रहे हो बेटा। घर आते ही पापा ने पूछ लिया, बेटा प्रति घंटे तू कितनी देर होटल पे रुका था, बता मुझे, सच सच बता दे बेटा, अभी भी वक्त है, तेरी मम्मी तुझे नहीं बचाएगी आज। बस अब क्या करें सर, पापा मुझे तो इतना पता है, मैं जाते वक्त 100 की स्पीड से गया था, आते वक्त 70 की स्पीड से आया था। अब पापा आप ही बता दो मैं कितनी देर रुका, मुझे नहीं पता। पापा बोले, बेटा मैंने आर्यन चारण सर का वीडियो देख रखा है, मैं बता दूंगा तेरे को। इधर आ, तू बता मेरे को, जाते वक्त तेरी चाल क्या थी, मतलब जो जाते वक्त तेरी चाल, तेज चाल बोलते हैं उसको, तेज चाल क्या थी मुझे वो बता दे बेटा, और तू आते वक्त यानी धीमी चाल क्या थी वो बता दे बेटा, फिर मैं बता दूंगा तू कितनी देर रुका। सर पापा कैसे बताओगे, बेटा मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है बेटा ठहराव के समय का, ठहराव के समय का फॉर्मूला, ठहराव के समय का सूत्र है बेटा, ठहराव के समय का सूत्र है बेटा, सूत्र लिखेंगे सारे, तेज तेज गति माइनस धीमी गति, तेज गति माइनस धीमी गति बट्टा तेज गति बेटा, ये लो, इतना सा इजी फॉर्मूला है। पापा मान लो मैं जाते वक्त 100 की स्पीड से गया और वापस आते वक्त 60 की स्पीड से आया। मान लो मैं जाते वक्त 100 की स्पीड से गया और आते वक्त 60 की स्पीड से आया, तो बताओ मैं प्रति घंटे कितना रुका, आ जाओ बेटा बता देता हूं, ये देखो सर, तेज गति मतलब मेरी 100 है, माइनस धीमी गति 60 है सर, बट्टा तेज गति 100, ये लो सर, तो हमारा आया 40/100, ये बेटा घंटे में आ रहा है। चाल भी आपको ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है बेटा, सेम किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपका आया पापा 4 यानी 2/5 घंटे लगे मुझे, मतलब 1 घंटे में 2/5 घंटा रुक रहा हूं मैं, ठहराव का समय आया 2/5 घंटा। लेकिन पापा ने पूछा मिनट में बता यार, ये दिमाग खराब मत कर मेरा, क्या 2/5 3/5 कर रहा है, बता मिनट में कितनी देर रुका। तो बेटा सर आप बोल देना पापा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और जब घंटे को मिनट में बदलते हैं ना तो 60 से गुणा करते हैं, तो बेटा इसको कर दो 60 से, ये 5 12, पापा मैं 24 मिनट रुका था, प्रत्येक घंटे 24 मिनट होटल पे रुक रुक के आया पापा मैं आते वक्त, बढ़िया अदरक चाय पी, बढ़िया मिर्ची बड़े खाए, बढ़िया समोसा खाया, और पापा 24 मिनट रुका मैं प्रति घंटे, मतलब निकालना आ गया ना बेटा, ऐसे निकालते हैं। तेज चाल पता हो धीमी चाल पता हो, फटाफट से ठहराव का समय निकाल सकते हैं अपन। आ जाओ अब क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बेटा, आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ट्रेन बिना ठहराव के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, मतलब इसकी तेज वाली चाल है, बिना ठहराव वाली, बिना रुके जाओगे तो तेज ही जाओगे, 120 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर कह रहा है एक निश्चित दूरी तय करती है, उसी यात्रा के लौटते समय ट्रेन उसी दूरी को ठहराव के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब धीमी गति दे दी, धीमी गति कितनी दी बेटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है, तो प्रति घंटे ठहराव का समय क्या होगा सर, ठहराव का समय हमें पता है, ठहराव का समय कैसे निकालते हैं बेटा, सर तेज माइनस धीमा, तेज माइनस धीमा बट्टा तेज बेटा, ये आया सर 40/120, इसका मतलब सर 1/3 घंटे आया, ये क्या है 1/3 2/3 कर, अगर ऑप्शन में 1/3 घंटा दे रखा है तो यहीं पे टिक मार देना, तब मिनट में मत निकालना, लेकिन अगर मिनट में दे दे तो सर 1/3 घंटे आया, 1/3 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, ये लो सर 20 मिनट उत्तर आ गया मेरा, 20 मिनट रुक रहा हूं मैं, समझ आ गया बेटा, ऐसे सवाल ऐसे करते हैं। अब अपना ये टाइम खत्म हो गया बेटा, अब देखो बेटा कितने मिनट की हो गई क्लास बेटा, कितने मिनट की हो गई, ठीक है बेटा, इतना काफी है मेरे बेटे। आज की क्लास में मैंने आपको 6 टाइप, हाँ 6 टाइप करा दिए, 7 8 9 10, अगली क्लास में पूरे 4 टाइप करने की कोशिश करेंगे बेटा, अगर नहीं हुआ तो एक क्लास और दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है बेटा, लेकिन अभी तक इतने टाइप आपको समझ आने चाहिए, सारे टाइप्स की प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बाय।